पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बंगाल में घुसपैठियों को पनाह देने को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। शाह के आरोपों पर सीएम ममता बनर्जी ने कड़ा पलटवार करते हुए अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव आते ही शकुनी के चेले यहाँ आ जाते हैं। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? ममता बनर्जी के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किए गए इस तंज को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एनडीए नेताओं ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई हैं, तभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह की भाषा किसी भी मुख्यमंत्री जी के लिए और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। अच्छे से अच्छे शब्द चयन करके किसी को नीचा दिखाया जा सकता है, उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक मर्यादा की तरह किया जाना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, मर्यादित व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर है, और एक राज्य के मुख्यमंत्री की इस तरह से छोटी और ऊंची बात कह के हमारे गृह मंत्री को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि खुद उनके बारे में आज देश के अच्छे लोग सब लोग विचार करते होंगे कि कैसी मुख्यमंत्री है जो अपने देश के गृह मंत्री के बारे में इन शब्दों का चयन करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं अपना आपा खो चुकी हैं। अब उनको जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को समर्थन दिया है, उसको बचाने का प्रयास किया है, वो बंगाल की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। देखिए, ममता जी अब बदहवासी के सारे कीर्तिमान तोड़ रही हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग राजनेता बौखलाहट में ही करते हैं। दरअसल जमीन सरक गई है। अब दुर्योधन, दुशासन, इन टिप्पणियों से पश्चिम बंगाल की जनता को वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। आने वाले चुनाव में करारी शिकस्त का सामना उनको और उनकी पार्टी को करना पड़ेगा। देखिए, दुख की बात है कि आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के तहत मां माटी मानुष नहीं, केवल बाबरी, भारी और भ्रष्टाचारी ये हावी हो चुके हैं। और इसका कारण ये है कि पूरे देश में बीजेपी मोदी जी की सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग कराकर घुसपैठियों को रोक दिया है, बंद कर दिया उनका आना। अभी किसी भी प्रदेश में, पंजाब हो, गुजरात हो, असम हो, कहीं पर भी घुसपैठिए नहीं आते। परंतु बंगाल में जो 400-450 किलोमीटर बीएसएफ को चाहिए, वो उनको जगह दी नहीं जाती, और कोलकाता हाईकोर्ट फटकार लगाता है। एक समय था ममता बनर्जी घुसपैठियों के खिलाफ थी और लेफ्ट और यूपीए के खिलाफ बोलती थी। आज वो वोट बैंक बन चुके हैं, तो उनके लिए इतनी ममता है कि रोहिंग्या पर कोई चीफ जस्टिस कुछ बोल देता है तो उनके नेता जो है वो बोलते हैं कि चीफ जस्टिस गलत बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सीएम ममता के बयान को सही ठहराया है। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि महाभारत के समय के पात्र आज भी हमारे देश में मिल जाते हैं। ये ममता जी का अपना ख्यालात होगा, और देश में निश्चित रूप से जो हमारे महापुराण हैं, ग्रंथ हैं, उसके पात्र का कैरेक्टर भी विभिन्न जगहों पर दिखाई देता होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही होगी। आदरणीय ममता दीदी लगातार बंगाल में काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि एक बार फिर से
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि एसआईआर एआई की मदद से किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा घोटाला है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मतदाता सूची से किसी एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी।